जय हिंद दोस्तों। हेलो फ्रेंड्स, तो आज मैं आपको हिंदी का लेसन प्लान बता रही हूँ जिसका हमारा टॉपिक है का से लेके व्यंजन अणा खाली तक, और ये है नर्सरी क्लास के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको लिखना होगा छात्र अध्यापिका का नाम, यानी कि अपना नाम। विषय है हमारा हिंदी, उपविषय है हमारा व्यंजन का से लेके अणा तक, क्योंकि हम एक ही दिन में बच्चों को पूरा व्यंजन जो है नहीं कराते हैं, हम उन्हें 5-5 या 4-4 व्यंजन करके करवा सकते हो आप। देन आपका आएगा कक्षा हमारी कौन सी है, नर्सरी। उसके बाद समय, मतलब कि आपको कितने ड्यूरेशन का पीरियड है आपके उस क्लास में। देन उस दिन के डेट, दिनांक, एंड देन अपने विद्यालय का नाम। फिर आएगा सामान्य उद्देश्य, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं जनरल ऑब्जेक्टिव। मतलब कि इसका मीनिंग होता है कि हम बच्चों को हिंदी सब्जेक्ट या हिंदी लैंग्वेज क्यों पढ़ा रहे हैं। फर्स्ट है विद्यार्थियों को हिंदी भाषा समझने के योग्य बनाना। देन सेकंड है छात्र छात्राओं को व्याकरण के नियमों का ज्ञान कराना। देन थर्ड है छात्र छात्राओं को भाषा का शुद्ध रूप पहचानने में समर्थ बनाना। देन फोर्थ है छात्राओं को हिंदी भाषा में ध्वनि एवं उच्चारण से अवगत कराना। देन फिफ्थ है छात्र छात्राओं को हिंदी वर्णों की उत्पत्ति एवं शब्दों के विभिन्न रूप से परिचित करवाना। उसके बाद आपका आएगा विशिष्ट उद्देश्य, जिसे हम मेन ऑब्जेक्टिव बोलते हैं या फिर स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स बोलते हैं। ये है कि हम बच्चों को हिंदी जो लैंग्वेज उसमें व्यंजन क्यों करा रही है। फर्स्ट है विद्यार्थियों को व्यंजनों के बारे में जानकारी मिलेगी। सेकंड है विद्यार्थियों को व्यंजनों की पहचान होगी। एंड देन थर्ड है विद्यार्थियों के शब्दकोश में वृद्धि होगी। शब्दकोश मतलब कि डिक्शनरी। देन आपका आएगा सहायक सामग्री, जिसे हम बोलते हैं टीचिंग एड्स। तो उसमें हम यूज करेंगे चौक, डस्टर, श्यामपट मतलब कि ब्लैक बोर्ड, एंड देन चार्ट। देन आपका आएगा पूर्व ज्ञान, मतलब प्रीवियस नॉलेज। बच्चों को व्यंजनों के बारे में कुछ जानकारी पहले से थी। देन आपका आएगा पूर्व ज्ञान परीक्षण, मतलब प्रीवियस नॉलेज टेस्टिंग। फर्स्ट है बच्चों आपने कबूतर देखा है, तो बच्चों का जो भी आंसर होगा आप यहाँ पे वो आंसर लिखोगे। एंड देन यहाँ पे सहायक सामग्री आप ऐसे ड्रॉ कर दोगे। सेकंड क्वेश्चन है खास से क्या होता है, तो खास से होता है खरगोश। थर्ड है गमले में क्या उगाते हैं, तो गमले में क्या उगाते हैं, फूल। आप फिर पूछोगे समस्यापूर्ण, कबूतर कैसी आवाज निकालता है या कबूतर कैसे करता है। उसके बाद आपका आएगा उद्देश्य कथन, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं अनाउंसमेंट ऑफ द टॉपिक। बच्चों आज मैं आपको व्यंजन के बारे में जानकारी दूंगी, का से णा तक की। उसके बाद आपका आएगा प्रस्तुतिकरण, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंटेशन या रिप्रेजेंटेशन। शिक्षण बिंदु मतलब कि टीचिंग एड्स, इसमें हमें वो लिखना होगा कि हमने क्या मटेरियल, क्या सहायक सामग्री यूज करी। छात्र अध्यापिकाएं क्रियाएं, आपने बच्चों को कैसे पढ़ाया। और छात्र क्रियाएं मतलब कि बच्चे उस समय क्या कर रहे थे। फर्स्ट है का से कबूतर का चार्ट पेपर दिखाते हुए, आप यहाँ पे फ्लैश कार्ड भी बच्चों को दिखा सकते हो या फिर ब्लैक बोर्ड पे आप ड्रॉ भी कर सकते हो। छात्र अध्यापिका बताती है कि का से कबूतर होता है और वह गुटरगू करता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। ये जो लेसन प्लान है वो नर्सरी क्लास के लिए है, तो बच्चों को आप जो मेन चीज होती है किसी भी चीज की, जैसे कबूतर क्या करता है या कबूतर का क्या रंग है, आप सिर्फ मेन चीजें बताए, बच्चों को ज्यादा डीपली ना बताए। देन सेकंड है खा से खरगोश का चार्ट पेपर दिखाते हुए, छात्र अध्यापिका बताती है कि खा से खरगोश होता है और वह गाजर खाता है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एंड आप यहाँ पे ड्रॉ कर दोगे ऐसे। गा से गमले का चार्ट पेपर दिखाते हुए, छात्र अध्यापिका बताती है कि गा से गमला होता है और इसमें पौधे उगाए जाते हैं या फिर लगाए जाते हैं। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर आपका हैगा फोर्थ, घा से घड़ी का चार्ट पेपर दिखाते हुए, छात्र अध्यापिका बताती है कि घा से घड़ी होती है और यह हमें समय बताती है। बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। फिर अणा का चार्ट पेपर दिखाते हुए छात्र अध्यापिका बताती है कि
णा से खाली है और बच्चे ध्यानपूर्वक सुनते हैं। एंड यहाँ पे आप ड्रॉ कर दोगे गमला, एंड यहाँ पे घड़ी ड्रॉ कर दोगे। उसके बाद आपका आएगा पुनरावृत्ति, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं रिकैप्चराइजेशन। फर्स्ट है का से क्या होता है, तो का से क्या होता है कबूतर। देन सेकंड है खरगोश क्या खाता है, खरगोश खाता है गाजर। घास से घड़ी क्या बताती है, तो घास से घड़ी हमें क्या बताती है, हमें समय बताती है। उसके बाद आपका आएगा अधिगम विस्तार, जिसे हम इंग्लिश में बोलते हैं होमवर्क या वर्कशीट। खाली स्थान को भरो, एंड यहाँ पे ऐसे लिख के दोगे, यहाँ पे एक खाली स्थान दे दोगे। इसके जो आगे के जो व्यंजन, अगर आपको उनका भी मुझसे मतलब लेसन प्लान चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। वैसे तो सभी सेम ही है, ऐसे ही आपको लिखना होगा, बट अगर फिर भी आपको चाहिए या कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। थैंक यू।